ایبٹ آباد مانسہرہ ہزارہ سائٹ کافی دور دراز کے علاقے ہیں، اور جس طرح بتا رہے تھے وہ دوست کہ ان کے آبا اجداد وہاں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کے دل میں ذوق پیدا ہوا اور وہاں تک جا پہنچے، اور انہوں نے وہاں جا کر جو مقامی خلفاء ہیں ان سے رابطہ کر کے ان کے ساتھ مل کر وہاں کچھ پروگرام منعقد کیے۔ بہت اچھی بات ہے، شاید اردو میں ڳالھائے جے یا سندھی میں ڳالھائے جے، ॾاढी सुठी ॻाल्हि आहे۔ ऐं माशाल्लाह जेके बि असांजा नौजवान आहिनि, अल्लाह ताला अव्हांखे सुठियूं सलाहियतूं अता कयूं आहिनि, अव्हांखे लियाकत ऐं सम्झ अता कई आहे। सभ खां जवानीअ में हूंदी आहे ॻाल्हि वॾी तवानाई, नौजवाननि में ॾाढी तवानाई हूंदी आहे। पोइ उहे पंहिंजी तवानाई खे ख़र्च करणु चाहींदा आहिनि। पोइ जेकॾहिं मुस्बत रस्तो मिली वञे त केॾी सुठी ॻाल्हि आहे। अहिड़ी मुस्बत हिकमत अमली, को मुस्बत तरीक़ेकार, को मुस्बत कमु जंहिंमां फ़ाइदो थिए, अव्हांखे फ़ाइदो थिए, ॿियनि खे फ़ाइदो थिए। चूं त असांजो तालुक़ तरीक़ा अल नक्शबंदीअ सां आहे, उन में बुनियादी जिन शयुनि ते अहमियत ॾिनी थी वञे उहे शयूं हिते हिन प्लेटफॉर्म ते अव्हांखे ॿुधायूं वेंदियूं आहिनि। सोशल मीडिया जो दौर आहे ऐं हर तरह जा माण्हू मिलनि था। उन्हनि जी मौजूदगी, उन्हनि जी गुफ़्तगू मां रोशनी न मिले, बल्कि अञा वधीक रोशनीअ जे बरक्स का शइ फैलिजे, पोइ दोस्तो इल्मु कहिड़ो थियो। सो नौजवाननि जे हवाले सां इल्म जो ज़ौक़ ऐं शौक़ु इंतिहाई बुनियादी अहमियत जो हामिल आहे। उनखां पोइ जेका अव्हांखे तवानाई आहे उहा त अव्हां ख़र्च कयो था, पर जेकॾहिं अव्हां उनखे मुस्बत तरीक़े सां ख़र्च कयो, के अहिड़े कम सां लॻो जंहिंमां अव्हांखे फ़ाइदो मिले, इन्हीअ तरफ़ जी हाणे मोहम्मद रफ़ीक साहब बता रहे थे कि हम चले गए मानसहरा, तो इनको भी अपना वक्त मिला होगा, इनके पास ज़राए होंगे, इनके पास टाइम होगा, तवानाई होगी, उन्होंने इस तरह खर्च की। अपने बड़ों के इलाके को देख कर भी आए और नए नए दोस्त भी बना कर आए और तबलीग भी की। नई नई जगह पर भी गए, जिस तरह बता रहे थे किसी दरिया के किनारे हम पहुंचे और वहाँ पर हमें रास्ते में जाते हुए कोई शख्स मिला जो हमारी बातें सुन रहा था और उसने हमारी बातों की तरफ तवज्जो दी। देखो कि ये कितनी एक दिलचस्प बात बन जाती है, खूबसूरत कहानी बन जाती है। तो ऐसी खूबसूरत कहानियाँ आप भी तश्कील दे सकते हैं। इस वक्त भी हम यहाँ बैठे हुए हैं ना, ये भी एक यादगार चीज़ हो जाती है। अगर हम इसको आज के बाद कुछ अरसा याद करें तो वो भी एक खूबसूरत याद होगी, जो कि सरमाया होता है ज़िंदगी का। ये खूबसूरत यादें सरमाया होती है। वो नोट, पैसे, दौलत वो कभी होते हैं, कभी नहीं होते, लेकिन अच्छी यादें तो कभी भी साथ नहीं छोड़ती। उस दोस्त ने जिस तरह उसने बताया कि सन 65 में आए, अभी तक उन्होंने उस याद को संभाला हुआ था। बहरहाल जो हमारे नौजवान हैं वो अपनी तवानाइयों को बर्बाद न करें, मनफी चीज़ों पर ज़ाया न करें, नुकसान और खसारे से बचें, अपना भी और औरों का भी। जेके भी दोस्त आयो शरीफ़ के हवाले सां असां ज़रूरु कोशिशि कयूं त पंहिंजे अहबाब खे दावत ॾियूं उर्स मुबारक जे मौक़े जी। ऐं उन हवाले सां वफ़दनि जी सूरत में, वफ़द वफ़ूद की सूरत में निकलें, अकेले निकलें, ब्रांचेस की तरफ जाएं, नए नए इलाकों में जाएं जहाँ शायद पहले कभी न जाना हुआ हो, वहाँ तशरीफ़ ले जाएं, दोस्तों को दावत दें। और हम यही कोशिश करेंगे मिलजुल कर कि मिल बैठ के अल्लाह ताला का जिक्र करें और हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फैज़ है, जो उनके इरशादात और तालीमात हैं, उसको हम हासिल करें और उन पर अमल करें। तो जमात के अहबाब जो भी प्रोग्राम करें, कोई भी प्रोग्राम हो, उसमें नज़्म व ज़ब्त बुनियादी अहमियत का हामिल है। इस तरह का हम कभी भी न सोचें कि हमारे अमल से किसी को तकलीफ पहुंचे। कोई बीमार हो, मरीज हो, उसको तकलीफ पहुंचे, कोई
چھوٹا بچہ ہو یا بڑی عمر کا بندہ ہو اس کو تکلیف پہنچے، ان چیزوں کا ہم ضرور دھیان رکھیں۔ اور جو اجتماعی پروگرام بھی ہم کریں اس کی میں بھی نظم و ضبط ہونا چاہیے، اور نظم و ضبط یہ ہم سب کا خاصہ ہے۔ کوئی بھی ہم ایسا عمل کر نہ گزرے جس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ راستوں سے گزرو تو وہاں سے ناپسندیدہ چیزیں جیسے کانٹے ہیں، پتھر ہیں یا اور چیزیں وہ ہٹا دو، تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو جیسے ہم لاؤڈ اسپیکر آن کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں ضرور اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ایسے ٹائم ہم لاؤڈ اسپیکر آن کریں کہ کسی کی تکلیف کا باعث بنے، تو اس پر ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو امید ہے کہ صفائی کا بھی کل ذکر ہو رہا تھا کہ ہم اپنے گھروں کی، گلیوں کی، گاؤں کی، ہم اپنے محلے کی صفائی کا بھی دھیان رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔